साउथ के स्टार थालापति विजय की पार्टी टीबीके, इन दोनों की तमिलनाडु की राजनीति में वाइल्ड कार्ड एंट्री हो गई। भाई साहब, इस पार्टी को लोग जो है हल्के में ले रहे थे। सिर्फ 2 साल पहले 2024 में थालापति विजय ने इस पार्टी को बनाया था टीबीके को, और आज रिजल्ट जब आया तो लगभग 110 सीटों पर आगे चल रही है। मतलब लगभग 110 सीट जो है थालापति विजय के पार्टी के नाम पे आ गई है। महज 8 सीट कम है बहुमत के जादुई आंकड़े को छूने पर। 8 और सीट चाहिए और ये पार्टी बहुमत से सरकार बना लेगी तमिलनाडु में। मतलब वही डायलॉग, और वो जो उनका डायलॉग है ना कि जंगल में कितने भी जयकाल हों लेकिन शेर एक ही होता है। तो भाई साहब, तमिलनाडु की राजनीति में एक बार फिर एक फिल्मी शेर, एक शेर का जो की एंट्री हो गई है। अब देखते हैं कि तमिलनाडु की जनता को ये कितना पसंद आते हैं। अभी तक तो जनता ने इनके ऊपर विश्वास दिखाया है और इनको लेकर के जो है फैन बेस बहुत जबरदस्त था। आपने जो है कैंपेन में देखा होगा। तो इनकी पार्टी टीबीके जो है 110 सीट पर आ चुकी है लगभग। अगर एक आध दो सीट ऊपर नीचे अगर नहीं हुई तो अब इनको चाहिए 8 सीट, जहां पर डीएमके 59 सीट, एआईडीएमके 44 सीट और आईएनसी 5 सीट, पीएमके 5 सीट और बीजेपी 3 सीट। मतलब बीजेपी भी इस बार जो है कुछ आगे रही है, 3 सीट निकाल ले गई, लगभग जो है 3 सीट बीजेपी के आगे। तो कैसे सरकार बनेगी? तो पीएमके या आईएनसी को मिलाकर के, मतलब कि कांग्रेस को मिलाकर के सरकार बनाएंगे विजय, या जो भी होगा ये तो कल तक मालूम चल जाएगा, या फिर डीएमके या एआईडीएमके और कुछ अन्य को मिलाकर के सरकार बना लेंगे। खैर, अभी तक जो डीएमके के सीएम रहे हैं स्टालिन, वो जो है काफी पीछे हो गए और इस बंदे को जो है हल्के में लेना, उनको लग रहा था कि अभिनेता है और नई पार्टी है। अभिनेता तो जरूर तमिलनाडु की राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं और बहुत रखते हैं, लेकिन अभी ये नया है, नई पार्टी है, इतना कर लेगा ऐसा कोई नहीं जान रहा था। लेकिन एक बात बताऊं कि भैया, तमिलनाडु की राजनीति और अभिनेता का चोली दामन का साथ रहा है। तमिलनाडु की राजनीति अभिनेताओं से प्रभावित रही है सब दिन। स्टार्टिंग के 3-4 जो सीएम रहे हैं, उसके बाद में फिर तमिलनाडु में अभिनेता, मतलब नेता प्लस अभिनेता की एंट्री हुई और आज तक आप देखते आए हैं कि भैया 10 साल पिछले दिनों में 10 साल तक कोई बड़ा अभिनेता तमिलनाडु की राजनीति में नहीं था। अब विजय की एंट्री हो गई। तो कैसे तमिलनाडु किस तरह से प्रभावित रहा है अभिनेताओं से, उसकी मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि अगर बताऊं तो किस तरह से प्रभावित रहा और किस तरह विजय आज जो है इस जंग को जीत गए हैं। टीबी के इनकी पार्टी जो है वो बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंच गई है और मोटा मोटी जो है सरकार बना लेंगे अन्य वगैरह को मिला के। तो भैया, बात करूं तो सबसे पहले राजनेता थे अन्नादुरई। अन्नादुरई के समय से ही तमिलनाडु की राजनीति वो जो है नेताओं से प्रभावित हो गई। यूं कहूं, अभिनेता ही आगे चल के नेता बनने लगे, क्योंकि अन्नादुरई जब आए राजनीति में तो पहले एक अच्छा विचारक, एक अच्छे साहित्यकार हुआ करते थे और वो बेसिकली जो है फिल्म स्क्रिप्ट राइटर थे, अच्छे विचारों के स्वामी थे। बहुत अच्छे उनके थॉट हुआ करते थे। उनको जो है साथ मिला पेरियार का। उस समय पेरियारवाद बहुत फैला हुआ था। पेरियार छुआछूत को लेकर के, एंटी ब्राह्मण को लेकर के वो काफी प्रख्यात थे और पेरियारवाद, द्रविड़वाद को लेकर के अन्नादुरई आगे बढ़ते हैं और फिर अभिनेताओं का सहारा लेते हैं अपनी इन चीजों को जो है आगे रखने के लिए। एक अच्छे फिल्म राइटर थे, इसलिए उन्होंने इस चीज को सबसे पहले पहचाना कि जो है अगर समाज में कुछ सुधार करना है, जनता के लिए कुछ करना है, तो कम से कम जनता के सामने दिखना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अभिनेताओं के माध्यम से अपने विचार को फिल्मों के माध्यम से पर्दे पर रखा। कुल मिला के ये था कि जो है थिएटर राजनीतिक मंच जो है बनने जा रहा था तमिलनाडु में।
1960s की मैं बात कर रहा हूं। फिर इनके साथ जुड़ते हैं करुणानिधि। करुणानिधि एक बहुत अच्छे जो है राइटर थे। वो लगभग 50 फिल्में लिख चुके थे जो रिलीज हुई थी तमिल में, और बहुत सारे गाने लिखे थे। तो ये जो है इनका करुणानिधि का साथ मिलता है अन्नादुरई को। तो इनकी पार्टी जो डीएमके इन्होंने बनाया था वो काफी मजबूत हुई, और अन्नादुरई के साथ में एक और बड़ा चेहरा करुणानिधि जुड़ गए। और करुणानिधि जो भी विचार रखते थे समाज को इन्फ्लुएंस करने के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, किस तरह समाज होना चाहिए, क्योंकि भैया जनता जो है फिल्मों में जब हीरो को देखता है, जो हीरो जो है अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाता है और जो है आंदोलन करता है, संघर्ष करता है, तो लोगों को लगता है हाँ यार हमारा राजनेता भी ऐसे होना चाहिए। तो करुणानिधि के माध्यम से अन्नादुरई ऑलरेडी जो है मतलब कि एक अच्छे राइटर थे, लेकिन इन दोनों लोग मिल करके जो है समाज में फिल्मों के माध्यम से अपने इस थॉट को स्टेब्लिश किया, जहां पर ये लग गया कि हाँ ये जो अभिनेता होते हैं ये एक अच्छे नेता हो सकते हैं। और इस कड़ी में जो सबसे बड़े अभिनेता थे, जो जनता के सामने फिल्मों में आकर के जो है इसको जो है चरितार्थ करते थे, वो थे, क्या कहते हैं, उनका नाम था एमजी रामाचंद्रन वो साउथ के बड़े जो है एक्टर थे, और करुणानिधि के साथ में ये भी जुड़े। फिर भाई साहब क्या होता है 1967 में डीएमके जो है कांग्रेस को हरा करके पहली बार सरकार बनाती है, सत्ता में आ जाती है। अन्नादुरई के जो है अगुवाई में डीएमके ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहते नहीं कि समय के साथ में चीजें जो है धीरे धीरे बदलने लगती है। अन्नादुरई के ना रहने पर जो है उसके मुखिया बनते हैं जो है करुणानिधि, और करुणानिधि और साथ में अभिनेता जो अब नेता बन गए थे एमजीआर, इनकी जोड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन फिर जब सत्ता में आए जो है करुणानिधि पावर में आए, तो किन्हीं कारणों से इनके अंदर मनभेद हुआ, जिसके चलते धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां हुई, और एमजीआर जो है करुणानिधि से अलग होकर के पार्टी बनाते हैं एआईडीएमके, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। इस पार्टी की स्थापना करते हैं, और वो जो है समाज में आकर के अपने विचारों को बहुत मुखरता से रखते हैं। समाज में किस तरह से जो है समानता होनी चाहिए, ये अंबेडकर के विचारों को भी बहुत जो है तरीके से रखते हैं, और साथ में पेरियारवाद को ये लेकर के चलते हैं। ये बात करते हैं गरीब छात्रों को आगे पढ़ाने के लिए, और इन्हीं के ज़माने में जो है मिड डे मील शुरू हुआ था। तब जब ये अपनी अलग पार्टी बनाते हैं, तब एक बार बहुमत मिलता है एआईडीएमके को। वो ईयर था शायद 1977 में पहली बार सीएम बनते हैं एमजी रामाचंद्रन। 1977 में एमजी रामाचंद्रन जो है वो चुनाव जीत जाते हैं। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स इनका जो मेन मुद्दा था, गरीब छात्रों को जो है एडमिशन कराना, कम से कम में उनकी पढ़ाई कराना, मिड डे मील और बहुत सारी चीजें जो है सामाजिक जो है चीजों को लेकर के आगे चलते हैं। और इनकी पार्टी एक लंबे समय तक जो है राजनीति में शीर्ष पे बनी रही और सत्ता में रही। फिर आता है समय 1987, एआईडीएमके के जो संस्थापक थे, जो मुखिया थे, उनका निधन हो जाता है, एमजीआर का निधन हो जाता है। फिर एआईडीएमके में दो चेहरा सामने आता है, एक है इनकी पत्नी जानकी रामाचंद्रन, दूसरी जयललिता। तो भैया इनकी पार्टी में जिस तरह मुखिया के जाने के बाद में जयललिता को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन इनकी पार्टी दो फाड़ में टूट जाती है। कुछ जयललिता के साथ चले जाते हैं और कुछ जो है इनकी पत्नी जानकी रामाचंद्रन साथ चले जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि साउथ की राजनीति में अभिनेता बहुत बड़ा कारगर साबित हो रहा था। तो उसी क्रम में जयललिता जो उनकी सहकर्मी थी, सह अभिनेत्री थी, एक बड़ा चेहरा हुआ करती थी, तब इनको भी जो है
इनको इनके तरफ काफी जो है लोग टूट करके एआईडीएमके से इनकी तरफ जाते हैं और जयललिता को काफी जो है पॉपुलैरिटी मिलती है। एक तो ये अभिनेत्री थी, दूसरा ये था कि जयललिता के अगेंस्ट जो डीएमके के मुखिया थे करुणानिधि जो है पर्सनल कुछ आक्षेप करते हैं, जिसके चलते जयललिता काफी जो है फेमस हो जाती हैं और काफी सिंपैथी और काफी रुझान जयललिता की तरफ आता है और जयललिता जो है एक बार जो है राजनीति के शीर्ष पर फिर आती हैं और मुख्यमंत्री बनती हैं। 1991 में सीएम बनती हैं और इनकी भाई वो छवि रही साउथ की राजनीति में, तमिलनाडु की राजनीति में, कि इनको लोग प्रियम्मा कहते थे। प्रियम्मा बन गई। इनकी बहुत सारी जैसे योजनाएं थी जो है सस्ती दवा, भोजन, पानी की उपलब्धता, इन सारी चीजों के लेकर के काफी फेमस हुई। फिर तब से लेकर के अब तक 2016 तक की मैं अगर बात करूं तो दो राजनीतिक दल, जो बड़े राजनीतिक दल थे डीएमके एआईडीएमके में, दो ही चेहरा थे, एक थे करुणानिधि, दूसरे थे जयललिता। लेकिन 2016 में जयललिता का स्वर्गवास हो जाता है और 2016 के आसपास जो है करुणानिधि काफी अस्वस्थ रहने लगे। तब इन पार्टियों का वो लेवल नहीं रह गया और ना ही इन दोनों पार्टियों के पास में कोई बड़ा अभिनेता या कोई बड़ा फेस था जिसके चलते ही आगे जो है बढ़ पाते। फिर जो है तमिल की राजनीति में एक खोज थी, कोई ऐसा अभिनेता आए, कोई ऐसा बंदा आए जो किसी भी जो है इन दोनों में से पार्टी किसी को ढंग से लीड करे, लेकिन इनके पास में अभिनेता वाला तो जो है कोई भी ऑप्शन नहीं था। खैर, सीएम रहते हैं अभी, जो इसके पहले, जो आज के पहले मैं बात करूं तो सीएम जो है एमके स्टैलिन जो है सीएम। एमके स्टैलिन जो है बिहारियों के खिलाफ उनको आग उगलना, हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलना, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तब भैया अभिनेता की सीट खाली थी। एक बड़ा अभिनेता जो है पूरे जो है साउथ की राजनीति में इधर 10 साल में, एक डेढ़ डेकेड में कोई नहीं था। जिस हिसाब से एमजीआर, जिस हिसाब से जो है करुणानिधि, जिस हिसाब से जो है ये लोग थे, ये जरूर था कि बीच में जो है रजनीकांत करुणानिधि से मिलने जा रहे थे, लेकिन ये लग रहा था कि राजनीति में आएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। कमल हसन आए राजनीति में, लेकिन उतना बढ़िया नहीं कर पाए, उतना मतलब कहते नहीं जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, पब्लिक हीरो नहीं बन पाए। तो ये दोनों जो है मतलब कि रजनीकांत नहीं है, कमल हसन उतना कारगर साबित नहीं हुए। फिर उदय होता है एक नेता की, थलापति विजय की, जोसफ थलापति विजय की। क्योंकि इनकी फिल्में ऐसी थी, सुपर हीरो की ऐसी फिल्में थी जिसमें ये एज ए जननायक जो है, एज ए नायक सामने आ रहे थे, तो लोगों के अंदर ये जो है लग रहा था हाँ ये बंदा जो है साउथ की राजनीति में आकर के वो काम कर सकता था जो एमजीआर ने किया था, करुणानिधि ने किया था। भाई साहब, कुछ इनकी फिल्में जो इनको जो है जननायक बनने का एक अच्छा जो है प्रतिभागी बनाया, तो उसमें एक मास्टर बीस्ट, लियो, गोट जो अभी आई है, उसके बाद में एक पिक्चर और थी जिसका नाम हमें नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, तो उस फिल्म अभी रिलीज खैर नहीं हो पाई। उसी के बाद इन्होंने बोला था कि मैं राजनीति जो है मैं फिल्म लाइन से संन्यास ले लूंगा और राजनीति में आ जाऊंगा। और 2024 में इन्होंने एक पार्टी बनाई, अपनी पार्टी का नाम रखा टीबीके, तमिलगा बेत्री कचगम। और 2026 आ जाए भैया कि इनकी पार्टी जो है बहुमत के आंकड़े को टच कर रही है। जरा सोचिए, कोई मतलब इसको कोई जो है उसमें सीरियस नोट पे ले ही नहीं रहा था कि भैया ये पार्टी 1-1.5 साल पुरानी पार्टी इतना काम कर जाएगी। खैर, फैन बेस विजय का बड़ा था, लोग पागल थे, कई जगह पे भगदड़ भी मची, और इन सब चीजों को लेकर के विजय ने बहुत बढ़िया काम किया है। विजय पहली बात, जो साउथ का मेन की पॉइंट था, एक पिरियारवाद को लेकर के चल रहे थे, पिरियारवाद, अंबेडकरवाद और अन्नादुरई। क्योंकि डीएमके एआईडीएमके दोनों ही पार्टी पेरियार को, अन्नादुरई को भुनाने में लगी रहती थी, और द्रविड़ जो है एक जो इनका मुद्दा है द्रविड़वाद को। तो ये तीनों मुद्दे जो है दोनों पार्टियों के थे। लेकिन फिर यहां पर अभिनेता विजय आते हैं और इनका भी मुद्दा यही होता है कि
इन्होंने अपने बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बनाए जिनको फंडिंग करते थे। देखो यार, कोई इतना बड़ा फैन बेस जो सामने आता है, जो भैया अपने हीरो को जो है दूध से नहला रहा है, फूलों से नहला रहा है उनकी जो है प्रतिमाओं को, तो भैया ये सारी चीज जो है एक प्लान वे में जो है एक पब्लिसिटी स्टैंड होता है। इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप बनाए जाते हैं जिनको फंडिंग की जाती है, अलग अलग कार्यों में इनको लगाया जाता है, गरीबों को पैसा देना और बहुत अच्छे कार्य करना। तो इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा करना एक डीप जो है सोशल इंजीनियरिंग है, जो यहां पर विजय जो है करके दिखाया। और इनके पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा है, लास्ट में मैं उसका नाम बताऊंगा, आप कहोगे हाय भैया कि भैया यहां भी ये लोग पहुंच गए। आप कहेंगे वो बंदा जो कई पार्टी को हीरो बना चुका है, खैर अपना नहीं बन पाया लेकिन बिहार में, लेकिन यहां पे विजय को एक बहुत बड़ा चेहरा बना करके साबित कर दिया, क्योंकि उसने कसम खाया था कि मैं एम.के. स्टालिन को सत्ता से बाहर कर दूंगा। इन्होंने बिहारियों को जो है परेशान किया, मैं एम.के. स्टालिन को बेदखल करूंगा सत्ता से, तो कर दिया। खैर इसमें जो है विजय ने देखा कि भैया बहुत बड़ा जो है फैन बेस है, लोग पागल हैं, तो विजय जो है भीड़ में जाने से बच रहे थे, रैली ज्यादा करने से बच रहे थे। वहां पे बॉडी डबल या फिर होलोग्राम और कई तरह की जो है स्ट्रेटजी को अपना रहे थे, जिसके चलते जो है जनता इनको जो है बड़ा सिंसियर और जनता के लिए हितकारी काम करेगी इसको जो है समझ रही थी। और जो है इसी को देखते हुए इन्होंने जनता ने वोट किया थलापति विजय को भैया। और इसके बाद में इनके 6-7 मुद्दे थे, 6-7 जो है इनके जो है कहते नहीं मेमोरेंडम थे जो जनता के सामने इन्होंने रखा था, वादा किया था कि ये चीज मैं करूंगा अगर सत्ता में आऊंगा तो पहला है कोई बहन बेटी की अगर शादी होगी तो 7 ग्राम सोना विजय देंगे, ऐसा इनका वादा था, मतलब इनकी पार्टी देगी टीवी के। दूसरा, युवाओं को 4,000 रुपया जो है बेरोजगारी भत्ता। तीसरा, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त जो है यात्रा। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के विद्यार्थियों को 15,000 रुपए तक की जो है हेल्प। ठीक है, हर फैमिली को 6 सिलेंडर एलपीजी के 6 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। 60 साल तक जो है घर की मुखिया, जो महिला मुखिया होगी उसको 2,500 रुपया दिया जाएगा। तो ये सारे जो है फ्री वाले वादे भी बहुत काम आए। इसी के चलते आज जो है विजय की पार्टी, जो इनका चुनाव चिंता सीटी, तो सीटी बजा रही भाई, बिसल बजा रही है। और इनके परिवार ने भी सीटी बजा करके जो है सबके सामने खुशी का इजहार किया। तब लास्ट में सबसे पहले बताऊं कि इनके पीछे जो सबसे बड़ा इंजीनियर लगा हुआ था वो थे प्रशांत किशोर। हाँ, बिहार की प्रशांत किशोर, जिन्होंने बीजेपी को और कई पार्टी को जो है इतना जो है सही तरीके से मैनेज किया सोशल और मीडिया को, कि जो है पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये सारे जो है मतलब कहते नहीं इंजीनियरिंग के पीछे प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था। प्रशांत किशोर कह रहे थे कि भैया हम यहां पे 2 ही लोग का क्रेज रहेगा, एक जो है एक थाला मतलब महेंद्र सिंह धोनी, 2 बिहारी का क्रेज रहेगा, एक महेंद्र सिंह धोनी और दूसरा प्रशांत किशोर। तो भाई साहब, विजय की पार्टी जो है थालापति विजय की पार्टी जो है सत्ता में आ रही है और आप सब लोगों को स्वागत करना चाहिए मेरे ख्याल से। और मैं ये आशा करता हूं विजय जिस हिसाब से फिल्में बनाते थे, अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, उसी तरह जो है मुख्यमंत्री अगर बनेंगे, पार्टी के मुखिया और जो है सत्ता में आएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे भाई। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करते हैं। कोई सुझाव हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।